मैम पहले प्लॉट कटने से पहले लाइट की अरेंजमेंट होनी चाहिए, बट ये पहली कॉलोनी ऐसी है जहाँ पे 7 सालों से लाइट का वेट किया जा रहा है। बिल्कुल भी लाइट का आने का कोई भी नामो निशान नहीं। देखिए यहाँ पे सारे सुजग सुविधा होना चाहिए, तभी जाके वोट आदमी दे। किस मुद्दे पर ये वोट दे, किस वजह से दे, वो सुविधा भी तो होनी चाहिए। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, मेरे लड़का 12वीं में पढ़ रहा है, मगर वो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लाइट नहीं है, कैसे पढ़े बच्चे, कैसे पढ़े? कोई सुरक्षित नहीं, आए दिन चोरियाँ होती रहती है सबके घर में। यहाँ पे मंदिर तक भी नहीं छोड़ा, मंदिर के भी सब चुरा के ले गए। दरअसल मामला है क्या कि दादरी में जो हमारा ये वार्ड पड़ता है, 16 नंबर वार्ड है ये, इसमें अब से पहले भी भाजपा के सभासद थे, लेकिन उन्होंने भी आज तक कोई कार्य कॉलोनी के लिए नहीं किया। लगभग 400 से 500 तक की आबादी है। दारू पीने वाले आते हैं और फिर इसके बाद बदतमीजियाँ करते हैं, गालियाँ गलौज करते हैं। हमारी देखो फैमिलियाँ हैं, बहुत पढ़ी लिखी समाज की हैं, बट क्या है उनसे बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो यहाँ के लोकल बंदे हैं। नमस्कार, जीबीएन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। हम आ गए हैं दादरी के ओम कुंज कॉलोनी में। यहाँ की अगर स्थिति की बात की जाए तो सड़कों की हालत भी कुछ ऐसी ही है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, उसकी भी हालत बिल्कुल ठप है। तो हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे निकाय चुनाव है। 3 तारीख को वोटिंग हुई थी पहले चरण की, 11 तारीख को एक बार और फिर से दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, 14 तारीख को वोटिंग के रिजल्ट आएंगे। तो हम लोगों से जानेंगे कि वो अगर वोट देंगे तो किन मुद्दों पर देंगे, और जो सबसे बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो क्या परेशानियां हैं, क्योंकि यहाँ के जो सभासद हैं वो बीजेपी से ही हैं। क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ पर, किन परेशानियों? मैम यहाँ पर रोज़ तो चोरियाँ होती हैं और यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं दे रहे। हम लोग बिल्डर के पास भी जाते हैं तो डरा धमका देते हैं और लाइट नहीं दे रहे हैं। चोरी की वजह क्या है? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, तो चोरियाँ भी लोग करते हैं। जैसे कि आपने सुना कि चोरियां होती हैं क्योंकि लाइट ही नहीं है, लोगों को दिखता ही नहीं है, तो चोरी की समस्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्या क्या समस्याएं हैं? अजी समस्या तो बहुत ज़्यादा है जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी। बच्चे नहीं पढ़ पाते, पूरा दिन परेशान रहते हैं, अगर ड्यूटी से आते हैं आदमी फिर अंधेरे में दिन में कितने घंटे यहाँ पर लाइट रहती है? अजी लाइट नहीं, 1 मिनट भी नहीं रहती। सौर ऊर्जा से काम चला रहे। जैसे कि आपने सुना कि दिन में यहाँ पर ना के बराबर लाइट रहती है। यहाँ पर बिल्कुल मतलब समस्या अगर देखी जाए, अगर हिसाब किताब लगा के देखा जाए तो यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, घर में काम नहीं हो पाएगा। क्या कहेंगे इस बारे? मैम पहले प्लॉट कटने से पहले लाइट की अरेंजमेंट होनी चाहिए, बट ये पहली कॉलोनी ऐसी है जहाँ पे 7 सालों से लाइट का वेट किया जा रहा है। बिल्कुल भी लाइट का आने का कोई भी नामो निशान नहीं। अच्छा, लाइट के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं? मैम सड़कें देख लीजिए आप, वहाँ पे बच्चे चलते ट्यूशन आते या बाइक एक्सीडेंट ऐसे नॉर्मली होते रहते। हर सुख सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं मिल रही हैं। तो निकाय चुनाव है, अगर वोट देंगी तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगी? सबसे पहली तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड हमारी रोड, उसके साइड पे नालियाँ जहाँ से पानी का निकास हो सके, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों की, जिन भी चीज़ों की ज़रूरतें हैं उनको पूरी की जाए। उसके बाद जैसे कि आपने सुना कि छोटी छोटी सुख सुविधाएं हैं वो पूरी हो जाएं तो जाहिर बात है कि वोट भी तभी मिलेगा। क्या कहेंगी इस पर? देखिए यहाँ पे सारे सुजग सुविधा होना चाहिए, तभी जाके वोट आदमी दे। किस मुद्दे पर ये वोट दे, किस वजह से दे, वो सुविधा भी तो होनी चाहिए। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, मेरे लड़का 12वीं में पढ़ रहा है, मगर वो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लाइट नहीं है, कैसे पढ़े बच्चे, कैसे पढ़े? अच्छा, लाइट से अगर हट के बात की जाए महिला सुरक्षा की, तो यहाँ पर महिला कितनी सुरक्षित है? क्योंकि अंधेरा है, रोड पे बिल्कुल लाइट नहीं है, मैं खुद आ रही हूँ। कोई सुरक्षित नहीं, आए दिन चोरियाँ होती रहती है सबके घर में। यहाँ पे मंदिर तक भी नहीं छोड़ा, मंदिर के भी सब चुरा के ले गए। जैसे कि आपने सुना कि महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा भी बिल्कुल ठप है, नहीं चीज़ें हैं उस हिसाब की कि महिलाओं को देखते हुए चीज़ें सही हों। इसके अलावा मंदिर भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, मंदिर में भी चोरियां होती हैं। घरों में तो सुना ही था, मंदिर में भी चोरियां होती हैं। क्या कहेंगे इस पर? महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कितनी सुरक्षित हैं यहाँ पर महिला? रात के समय पे अंधेरा हो जाता है। जी मैम, अंधेरा तो हर दिन ही रहता है। मतलब ये है कि जनरेटर भी यहाँ पे चोरी हो गई है। रात को बेधड़क होकर निकल पाते नहीं, बाहर भी नहीं निकल पाते हैं मैम। हमने यहाँ पे मतलब अपना जनरेटर का भी सुविधा करी तो वो भी चोरी हो गई हमारे यहाँ पे।
जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर बेधड़क होकर महिलाएं रात के समय पे बाहर नहीं निकल सकती हैं। जब महिलाएं नहीं निकल सकती हैं तो छोटी छोटी बच्चियों का निकलना तो बिल्कुल ऐसा है कि घर वाले निकलने ही ना दें। क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या है यहाँ का हिसाब किताब? आगे चुनाव है, अभी इलेक्शन है, दूसरा चरण है इलेक्शन का, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे और क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर? मैडम जी, मुद्दा तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। दरअसल मामला है क्या कि दादरी में जो हमारा ये वार्ड पड़ता है, 16 नंबर वार्ड है ये, इसमें अब से पहले भी भाजपा के सभासद थे लेकिन उन्होंने भी आज तक कोई कार्य कॉलोनी के लिए नहीं किया। लगभग 400 से 500 तक की आबादी है और 100 से ज़्यादा मकान है यहाँ पे। जब कार्य नहीं हुआ तो क्या कंप्लेंट्स की गई? मैडम, काफ़ी बार कंप्लेन की गई हैं लेकिन उन कंप्लेनों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे वार्ड से सभासद थे पहले, वो भी भाजपा से ही थे, और जो दादरी शहर के चेयरमैन हैं वो भी भाजपा से ही हैं, और ये जो विधायक है क्षेत्र का वो भी भाजपा से ही है, और राज्य में जो सरकार चल रही है वो भी भाजपा से ही है। उसके बाद भी इस कॉलोनी में ये जो परिवार आप देख रहे हो सारा, ये अंधकार में जीवन जी रहा है। बिल्डर ने यहाँ कॉलोनी काट दी और ये पब्लिक को आश्वासन दिया कि आप 500 रुपये गज का डेवलपमेंट दो और कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दो, मैं यहाँ डेवलप करूँगा, और क्या नाम है, नाली है, रास्ते हैं, बिजली है, सारी सुविधा मैं आपको दूंगा। लेकिन वो बिल्डर सुविधाएं किस हद तक यहाँ पर आप लोगों को मिल रही हैं? क्योंकि इतने परिवार जीरो है मैडम, बिल्कुल ही जीरो है, कोई सुविधा ही ना है। आप कैमरा घुमा दो कॉलोनी की तरफ, सारी पब्लिक यहाँ खड़ी है, कोई सुविधा ही नहीं है। हमने काफ़ी बार बिल्डर के खिलाफ FIR भी की है लेकिन वो बाहुबली लोग हैं और क्या नाम है, वो जोर दबाव दे के, डरा धमका के वो FIR वापस करा देते हैं, कोई कार्रवाई होने नहीं देते। प्लस में ये जो बिजली विभाग है दादरी का, इसमें सारे ही अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम बार बार जाते हैं, पूरा परिवार, ओमकुंज परिवार इकट्ठा होकर जाता है कि भाई हमारी साहब ये समस्या है लाइट की, इसका समाधान करो, लेकिन कोई अधिकारी हमारी सुनता ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के अगर इलेक्ट्रिसिटी से हद की बात की जाए तो और क्या क्या परेशानियां हैं, रोड या और भी चीज़? मैडम, रोड की तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि इस परिवार ने पिछले 5 साल में काफ़ी हादसे इनका सामना करा है। जैसे कि एक मेरे पड़ोस में है ज्ञानी, उनका बड़ा भाई था, लगभग 30 से 32 साल उसकी उम्र थी। एक कॉलोनी में अंधकार की वजह से उसे पिछले साल सांप ने काट लिया, उसकी मृत्यु होगी। और एक हमारे इधर हैं पाल जी हैं, अरविंद पाल जी, उनके लड़का की मृत्यु होगी, लगभग 12 साल का बच्चा था। और ये लाइट की ना होने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते, बीमारी का शिकार हैं, मच्छरों से बहुत ज़्यादा बीमारी पैदा हो रही हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या ये बातें सभासद तक पहुंची हैं? क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम हैं ये म्यूनसिपैलिटी का काम होते हैं, तो ये चीज़ें आगे सभासद तक पहुंची हैं? मैडम जी, सभासद छोड़ो, चेयरमैन के संज्ञान में भी है, विधायक के संज्ञान में भी है, इनसे बड़ो और कौन है जी? अब मुख्यमंत्री के पास तो हम बचाव नहीं जाए किसी के, सबके संज्ञान में होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि सबके संज्ञान में है, विधायक के संज्ञान में है, सभासद के संज्ञान में है, सारी चीज़ें जो अगर देखते हुए हम बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अंधेरा, रात में अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि महिलाएं निकलने से डरती हैं, और जाहिर बात है कि इतने अंधेरे में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम रोड की बात करें तो रोड की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड की हालत इस कदर ख़राब है कि रात का अंधेरा, लोग निकलते हुए गिर जाएं, कोई भी चोटिल हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर? मैडम, रोड तो बहुत ही ख़राब है, और कि पानी भी निकलने की व्यवस्था नहीं है कॉलोनी में, सबके पानी ऐसे ही बह रहे हैं घर में दरवाजे पे ही। अच्छा, जब इतनी परेशानियां हैं, इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आगे निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है 11 तारीख को, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? क्योंकि कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। मेन चीज़ तो लाइट है, सबसे पहले तो लाइट भी आ जाए तो लाइट भी नहीं। अब कॉलोनी के पास जाते हैं तो वो कहता है कि विभाग की कमी है, बिजली विभाग के पास जाओ, कहता है कॉलोनी की कमी है, बीच में पिसे हुए हैं पूरी कॉलोनी जो है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो कुछ ऐसा ही है कि जहां कंप्लेन करने जाओ तो वहां पर ऐसा हो जाता है कि हमारी कमी नहीं है, उस विभाग की कमी है, तो उस चीज़ों के बीच में ओमकुंज कॉलोनी जो है वो पिस जाती है। बाबा, क्या कहेंगे, क्या हालात हैं यहाँ के? यहाँ की हालत ये है, अगर बिजली के लिए हम जेई के पास जाएंगे 20,000 मांगेगा, जेई से बड़ा वाला वो 50,000 मांगेगा। हमारी इस कॉलोनी की कोई भी सुनवाई नहीं है। हमने कई दफ़े बिजली घर में धरना भी दिया, मगर वहाँ पुलिस पे वो की धूम बाईपास की पुलिस आ गए, चौकी वाले, उन्होंने हमें धमकाया, वहाँ से भगा दिए।
मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ बिजली घर पर हमने 10 दफ़े धरना दे दिया, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं। जैसे कि आपने सुना कि बिजली घर पे धरना दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा जो जेई हैं या फिर आला अधिकारी हैं या जो अधिकारी इनकी समस्याओं को सही कर सकते हैं, इन समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं, उन समस्याओं के लिए वो लोग पैसे मांगते हैं 50,000 20,000। अब देखना ये होगा कि इतनी समस्याओं से जब एक कॉलोनी जूझ रही है, दादरी की ओम कुंज कॉलोनी है, इतनी समस्याओं से जूझ रही है, तो आगे चुनाव में वोट जो डाले जाएं वो किस बेसिस पे डाले जाएं। बाकी ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GBN टुडे।